ये बताइएगा, अब प्रॉब्लम ये है कि एक रिपोर्ट है, उसके मंदरजात आ गए हैं और उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है, जाहिर है वो एक रेलेवेंट पार्टी थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया रात को। उस वक्त के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे पंजाब के, उन्होंने रात को इंटरव्यू दिया। कमेंट आपने सारा कुछ पढ़ लिया। अब ये जो रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, इनके बयान आपको सुनवाए, ये खुद ही इसको तनाजा बना के खड़ा कर रहे हैं। अब हमारे ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि जी हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। क्या आप सारे का सारा पाकिस्तान का मीडिया, तमाम चैनल, तमाम अखबारात, अंग्रेजी के हों उर्दू के हों, वो बेवकूफ हैं, वो ऐसे ही मतलब कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगे होंगे जनाब आला, ऐसे ही डिस्कस करते हैं, वक्त जाया कर रहे हैं आपके नजदीक भी? जी खबर भाई, देखें, मैंने हमेशा एक बात की है, दोबारा ये बात करता हूं कि मैं उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगता ही नहीं जिसके पीछे पूरी कौम को लगाया हुआ होता है। ये देखना, ये अभी आपने रिपोर्ट देखी है, मैंने देखी है, किसी और ने देखी है? वो रिपोर्ट जो अभी तक किसी ने देखी नहीं, उसके ऊपर इतनी डिबेट हो रही है। अब बात करते हैं इन सियासतदानों के बयानात की, जो माशाल्लाह इतने बड़े बड़े ओहदों तक पहुंच जाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त वजीर दिफा हैं पाकिस्तान के। अगर उनको इस रिपोर्ट पे एतराज भी है तो बहुत मोहतात अंदाज में बयान देना था, क्योंकि वो ख्वाजा आसिफ सियासतदान नहीं है, इस वक्त वो पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं। उनको बहुत एहतियात से काम लेना था बयान देते वक्त। उनका एतराज भी होता तो वो एतराज को अपने इस तरह रिकॉर्ड पे लेकर आते कि जिससे ये सारा मामला मजाक नहीं बनता। अब ख्वाजा आसिफ ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, जरा इसकी गहराई में जाने की कोशिश तो करें। बदकिस्मती ये है कि हमारे सियासतदान बड़े बड़े ओहदों तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अपनी पॉइंट स्कोरिंग को, अपने जो पर्सनल स्कोरिंग है उसको खत्म नहीं करते। ख्वाजा आसिफ का इख्तलाफ अभी हाल ही में आपने देखा जनरल बाजवा के साथ मीडिया पे नजर आया ना, कि जनरल बाजवा के मुतालिक उन्होंने बयान दिए, फिर कोट किया कि जनरल बाजवा ने मुझे ये कहा। और उस वक्त आर्मी चीफ कौन था? जिस वक्त की रिपोर्ट है 2017 में, जनरल बाजवा थे। इसलिए ख्वाजा आसिफ साहब इतना आउट ऑफ द लाइन जाके बात कर रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब का मसला क्या है? शायद खाकान अब्बासी साहब को मुस्लिम लीग नून की ये हुकूमत पसंद नहीं है, इसलिए वो सारा इल्जाम उठा के पंजाब हुकूमत के उस वजीर आला पे डाल रहे हैं जो आज वजीर आजम पाकिस्तान है। तो ये सारी चीजें भी पाकिस्तानी कौम को देखना और समझना होगी कि ये लोग जो बयानात दे रहे हैं उसका पस मंजर क्या है, वो किस पस मंजर में ये सारी बातें कर रहे हैं। और रह गई बात रिपोर्ट की, तो मुझे बता दें जितने लोग बयानात दे रहे हैं, क्या उन्होंने रिपोर्ट देख ली? अगर आप नकवी साहब आपकी बात सामने आ गई। देखें, एक पूरी दुनिया के अंदर ना, आप दोनों नौजवान हैं, ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ आप और ज्यादा जर्नलिज्म सीखेंगे और हमसे ज्यादा सीखेंगे। पूरी दुनिया के अंदर जो सहाफत होती है ना, मतलब ये आप क्यों हमारी रोसी के ऊपर लत मारे? सुने, मेरी बात सुने, लेट मी कंप्लीट माय सेल्फ। एक तो ये है कि ये जो एग्जीक्यूटिव समरी है, इसको अभी तक किसी ने इनकार नहीं किया, जो 49 पैराग्राफ्स के ऊपर मुश्तमिल है। आपको जरूर पढ़नी चाहिए, वो सब जगह मौजूद है। और पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं हर जगह के ऊपर बैठे हुए, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे वो अखबारात हैं, उन्होंने इसके ऊपर बात की है। किसी ने ये नहीं कहा कि ये पीस ऑफ पेपर है। देखिए, मेरा मुद्दा ये है, मैं आपकी बात समझ गया। मैं सवाल कर लूंगा, मैं सवाल आपसे कर लूं। अब आप हर रोज ये कहते हैं कि आप उस ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगे जिसके पीछे सियासतदान लगा देते हैं पाकिस्तान की आवाम को। वो ट्रक हम जानना चाह रहे हैं वो कहां का मेड है, वो उसके ऊपर कोई खास नक्शो नगार कहां से बनते हैं, जिसके पीछे आप लगे हुए हैं, हमें भी बता दें ताकि हम भी उस ट्रक के पीछे लगे, ताकि पाकिस्तान की आवाम को भी लगाएं। किसी ट्रक के पीछे नहीं लगा ना, मैंने यही तो कहा। जिस ट्रक के पीछे सियासतदान लगाते हैं, या जो भी पाकिस्तान में एक नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है, जिस ट्रक के पीछे लगाया जाता है, वो जाती मफादात का ट्रक होता है, मुल्की मफाद का ट्रक नहीं होता। मैं ये बात करना चाह रहा था। एक बात। दूसरी बात, आपने बात की कि इस पे डिबेट इसलिए हो रही है कि ये एक जर्नलिस्टिक एक तरीकाकार है जिसपे अगर इस तरह की कोई खबर आए तो उस पर बात की जाती है। तो मैंने तो उस पर बात करने में तो बिल्कुल एतराज नहीं किया। मैंने तो जो सियासतदान बात कर रहे हैं, मैं उस पर बताना आपको चाह रहा हूं कि सियासतदानों जो बात कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तनाजुर में ये सारी बातें कर रहे हैं या बयान आते हैं। बिल्कुल सही बात की। बिल्कुल हसन यूब, ये आपकी नजर में पीस ऑफ पेपर है, एक बहुत अहम इशू है। गुज़िश्ता 7-8 साल से ये जो ट्रक की बत्ती है ना, या हकीकत थी इसके अंदर, या वैसे हवा के अंदर स्टोरीज थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत, पाकिस्तान का एक ओवरऑल जो बयानिया बनाया गया फैजाबाद धरना केस के बाद से, वो हर ने अपनी जो मंशा के मुताबिक उसमें हिस्सा डाला। हमें क्या करना चाहिए था वैसे बहसियत जो जर्नलिस्ट? आपके पास अगर 49 पैराग्राफ साइन शुदा समरी आ जाती तो आप क्या करते इसके एज ए जर्नलिस्ट? जेब में डाल लेते,
जो आप अक्सर आप स्टोरी डाल मेरे पास है ना, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना, हाँ, तो वो उसके ऊपर उसी ऑर्डर्स की बुनियाद के ऊपर ये कमीशन बना, उसी ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए सुनो, उसी ऑर्डर्स के अंदर जो पैराग्राफ 53 था उसको सामने रखते हुए कहा गया कि ये जो हमने हुक्म दिया था 2016 के अंदर, तो इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं है? सारी 2018 के अंदर जब ये फैसला आया था, इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं आ रहा 2017 में? तो वो जो लोग हैं इसके पीछे आइडेंटिफाई करें, जो जिम्मेदारान है, और उनको सजा दें, यही थी ना सर। तो ये कमीशन उसी सिलसिले में था, तो हमें क्या करना चाहिए वैसे? ठीक, कमीशन उस सिलसिले में है, लेकिन इस कमीशन की रिपोर्ट को अभी इसने देखें, अभी पहले जाने फेडरल कैबिनेट के अंदर, कैबिनेट उसको मंजूर करेगी, मंजूर होने के बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्हिसार है कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या इसको एक्सेप्ट करती है या इसको रिजेक्ट करती है। या सुप्रीम कोर्ट कहती है जो हम आपसे कह रहे थे वो चीज उसने जो है वो तलाश नहीं की। अब डिपेंड ये करता है ना कि जो जजेस बैठे होंगे उस बेंच के, वो मैटर तो जो है सब जुडिस है, वो इम्प्लीमेंटेशन वो चाह रहे हैं ना अपनी जजमेंट पर, तो वो जजमेंट भी उन्हीं की है, चीफ जस्टिस साहब की है, तो वो उन्होंने बताना है। अब मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान तो हूं नहीं कि मैं बैठ के वो बात कर दूं, लेकिन बात आपको भी मालूम है कि जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है वो करानी है सुप्रीम कोर्ट ने खुद, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है जी कि जो कमीशन रिपोर्ट है इसको वो जो है मंजूर करती है, इसको मुस्तरद करती है, जब दोबारा कोई ऐसा हुक्म देती है, ये तो अब स्वाबदी जजेस के ऊपर है ना, मैं उसके बारे में क्या प्रेडिक्ट ये जो फाइंडिंग्स हैं, लेकिन ये हरफ़े आखिर नहीं है मेरे नजदीक, हरफ़े आखिर वही होगा हरफ़े आखिर बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है फैजाबाद धरना के हवाले से, वो हरफ़े आखिर है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। चीफ जस्टिस साहब जो मौजूद है, जब वो आए उन्होंने उसके ऊपर नोटिस लिया और उसके बाद ये कमीशन बना। अब प्रॉब्लम ये हो रही है साहब कि रिपोर्ट तो आ गई, उसकी एग्जीक्यूटिव समरी हमारे सामने आ गई, उसके अंदर मौजूद है। अब वो एग्जीक्यूटिव समरी ये कह रही है कि जो जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो हैं पंजाब के मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब, ये उनके साथ आती है। ये आपके सामने है जितना भी उन्होंने कहा जी, एक तो हमें उसके जो रिकॉर्ड हमें चाहिए था वो हमें नहीं, हमें जो है मिलने में काफी बड़ी दुश्वारी का सामना हुआ, लेकिन जो भी हमारे सामने उसकी फाइंडिंग्स आई हैं उसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब के सर के ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो आप जो सब आप क्या देख रहे हैं कि अब इसके बाद होगा क्या आगे, ये किस तरह मामला आगे बढ़ेगी? बात तो हसन यूं की बिल्कुल सही है कि फाइनल जो फैसला है वो तो जब ये रिपोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फाइनल इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका हुक्म देगा, रिपोर्ट रिजेक्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, लेकिन रिपोर्ट तो है नहीं। तो जब आपने एक कमीशन बनाया तो उन्होंने आपकी मंशा के मुताबिक रिपोर्ट आपको सबमिट कर दी, बिल्कुल सही। जो उनको हकायक मिले, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया, जो एविडेंस मिला, जो वहां उनके सामने पेश हुए। अब आपके पास या मेरे पास कौन सी अथॉरिटी है कि हम कह जी ये पीस ऑफ पेपर है, काबीना इसकी मंजूरी दे? भी काबीना मंजूरी दे ना दे, सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया, उनको रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, वो उस पर कहेंगे इन पैरों पर अमल करें, इन पर यानी फर्दर गौर की जरूरत है या ये बिल्कुल आउटराइटली भी रिजेक्टेड। तो ये सारा के सारा इख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने ये कमीशन बनवाया। तो अब हम कह दें जी काबीना नहीं पास करेगी, नहीं काबीना का मैं थोड़ा सा नाजरीन की समझ के लिए, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे सारा कमीशन बना, और लॉजिस्टिक्स जो सारी प्रोवाइड करनी थी वो जाहिर हुकूमत वक्त को करनी होती है, उन्होंने बना दिया सारे का सारा, और मामला फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा।